हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, जैसे आप जानते हैं वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म 2 एग्ज़ाम। तो आपका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। अभी तक हम 7 एक्सरसाइज एनसीईआरटी से कर चुके हैं, फर्स्ट 7 एक्सरसाइज, राइट। लास्ट लेक्चर में मैंने डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको फंडामेंटल जो थ्योरम्स है कैलकुलस की वो समझाई थी, फर्स्ट फंडामेंटल एंड सेकंड फंडामेंटल। और डेफिनेट इंटीग्रल के किस टाइप के क्वेश्चंस हमने करने हैं वो सब मैंने आपको आइडिया दे दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो अभी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.9 को कंप्लीट करेंगे। टोटल मेरे बच्चे इसमें 22 क्वेश्चंस हैं एंड दे आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। आप समझ लो डेफिनेट इंटीग्रल की ये बेसिक सी एक्सरसाइज है। इसमें इतने ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 0 to 1 1/1 + x², इसको इंटीग्रेट करो। तो भाई 1/1 + x² को आपने पहले भी इंटीग्रेट किया ही होगा इंडेफिनिट में। यार ये tan इनवर्स का फॉर्मूला ही है, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा दैट इज tan इनवर्स x। इतने ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है। इंटीग्रेशन कर दिया, अब आपने लिमिट्स ही प्रोसीड करनी है। अब यहाँ पर अपर लिमिट डाल दो, सर जी tan इनवर्स 1 हो गया। लोअर लिमिट डाल दो, सर जी tan इनवर्स 0 हो गया। व्हाट इज tan इनवर्स 1 वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज π/4। और tan इनवर्स 0 0 उसको लिखने की जरूरत नहीं, दिस इज आंसर। तो आपके ये जो 22 क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इजी हैं जितना ये मैंने आपको इस एग्जाम्पल में समझाया। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। वो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किए हैं टोटल 5 क्वेश्चंस। तो मैं आज आपको ये 5 क्वेश्चंस पूरा डिटेल में करवाने वाला हूँ। अब इन 5 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक के अंदर आ जाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी सीख रखा है इंडेफिनेट में, करना तो वैसे ही होता है, बट इसमें एक्स्ट्रा काम क्या करना है कि यार जो लिमिट्स दे रखी है ना डेफिनेट इंटीग्रल में, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, जब आप सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो तो उन लिमिट्स को भी चेंज कर दो। एक ऑप्शन तो चेंज करने वाला है, दूसरा ऑप्शन होता है चेंज मत करो, उसको वैसे रहने दो, फिर रिप्लेसिंग करनी पड़ती है। तो यार रिप्लेसिंग से अगर बचना चाहते हो तो लिमिट्स को चेंज कर लो, वही बेटर ऑप्शन होता है। तो यहां पर मैं आपको यह सिखाऊंगा कि लिमिट्स आपको कैसे चेंज करनी होती हैं। और आपकी 7.9 के जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं यहां पे आपको करवाने वाला हूं। बाकी जो क्वेश्चंस बच जाएंगे 17 क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ये खुद से आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा नहीं है कि आप बहुत इजी मैंने बोल दिया तो आप छोड़ दोगे, छोड़ना नहीं है। ये बाकी वाले क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कर लेने। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए, तो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर मेरे को मैसेज करना, इसमें से भी जो जो क्वेश्चन के आपके डाउट बनेंगे मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। उसका वीडियो लेक्चर अलग से बन जाएगा डाउट्स का। तो अभी आप देखें जो 5 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं उनको हम करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ योर एक्सरसाइज 7.9, ठीक है बेटा। देखो ये क्वेश्चन अगर इंडेफिनेट में हो, लिमिट्स ना हो, तो बड़े आराम से कर लोगे यार। सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, सामने ही दिख रहा है। तो मेन क्या बताया मैंने आपको यार, लिमिट्स को चेंज करना वो आपने उसमें एक्सपर्ट होना है। उसमें एक बार एक्सपर्ट हो गए यार, 7.10 जो इसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी है ना, उसके जो 10 क्वेश्चन है वो सारे आराम से कर लोगे आप, इन्हीं से काम बन जाएगा उनका, ठीक है। 5 क्वेश्चन पहले आप अच्छे से सीखो जो मैं आज आपको करवाने वाला हूं। देखो यहां पर सब्स्टिट्यूशन है, आज जानते हैं x² + 1 का डेरिवेटिव 2x आएगा, तो ऊपर आपका 2x होना चाहिए, x है तो 2 लगा दो ना खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले कंप्लीट मैं डेरिवेटिव ऊपर बना लेता हूं, तो 2 खुद से लगाया, बाहर 1/2 हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन में क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं तो जल्दी से हम कर लेंगे। x² + 1 = 2, इसका डेरिवेटिव बेटा 2x, हेयर dx = dt। इतना काम तो बड़े आप आराम से कर लोगे। नहीं कैसे लिखोगे सर, 1/t dt, और इंटीग्रेशन भी आता है log t हो जाएगा। अब देखो log t हो गया ना, t को हम रिप्लेस करते थे इंडेफिनेट में, अब यहाँ रिप्लेसिंग नहीं करनी हमने। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर क्वेश्चन को t में लेके जा रहे हैं तो हमारी जो लिमिट्स है ना ये 2 और 3, इस टाइम पे तो ये x की वैल्यूज हैं, फंक्शन हमारा x में है तो ये x की वैल्यूज है। अब हमने t की वैल्यूज निकाल लेनी है। जब हमारा x 2 था तो उस टाइम पे t कितना था, तो वो हमने निकाल लेना है। यहाँ पर लोअर एंड अपर लिमिट हमारी चेंज हो जाएंगी। देखो यहाँ पर ऐसे लिखना, आपको लिखना है व्हेन x = 2, कि जब हमारी लोअर लिमिट 2 थी, x में थी वो और वो 2 थी, तो उस टाइम पे t का वैल्यू कितना है। तो ये कहां से निकालना है, जहां आपने ये पुट किया होता है ना वहीं से निकलता है। तो भैया यहां पर t डाल दो, x का वैल्यू डाल दो, 2 है यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4 + 1 इट इज 5, तो t हमारा 5 आ गया। तो लोअर लिमिट चेंज हो गई, तो पहले जो 2 थी अब वो क्या बन गई है, 5 बन गई। दैट्स ऑल। कई बार सेम रहती है, कई बार चेंज हो जाती है, यहां चेंज हो गई। अब अपर लिमिट कितना है आपका, 3, अपर लिमिट 3। अब यहां पर आप
टी का वैल्यू देखेंगे कि जब हमारा एक्स 3 है उस टाइम पे टी कितना है, फिर आपको यहीं पर पुट करना है। तो 3 डालो यहां पर, 3 का स्क्वायर 9 + 1 सर जी 10, 5 to 10, दैट्स ऑल, हो गई लिमिट चेंज। तो ये काम अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, लिमिट चेंज कर लेते हो, रिप्लेसिंग से बच जाएंगे। अब क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया ना। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, log t, लिमिट डाली यहां पर। तो मेरे बच्चे यहां पर आपके पास आ गया log t, और लिमिट्स हमारी 5 to 10, अपर लिमिट इज 10 एंड लोअर लिमिट इज 5। तो आप log के कुछ फॉर्मूले तो जानते ही हैं बेसिक वाले, उससे आप इनको कंबाइन कर सकते हो। log m/n, तो आपके पास मिला log 2। यहां पर एक चीज हम मिस कर रहे हैं, बाहर कांस्टेंट है 1/2, भाई इसको लिखना मत भूलिएगा। 1/2, here is 1/2, कांस्टेंट तो बगल में चलता रहेगा हमेशा, ठीक है। दैट्स दिस इज आंसर। अब 1/2 को आप इस 2 के ऊपर भी लेके जा सकते हो, तो वो √2 बन जाएगा। कई बार ऐसा भी आंसर बना सकते हो आप। एक प्रॉपर्टी पढ़ी ना आपने लॉग की, log m⁻n क्या होता है, n log m। तो भाई ये n log m लिखा हुआ था, 2 के ऊपर पावर 1/2 बिठा दी, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट है उसके ऊपर, ऐसा आंसर भी बना सकते हो। तो भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो क्या सीखना आपने, मेन ये लिमिट्स कैसे चेंज हो रही हैं ये सीखो, और यहां पे चेंज करके वापस x में नहीं आना है, t में रहना है फिर, ठीक है। यही तो है मेन आपका इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, सिमिलर क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर आप इसमें पहले क्या करो यार, क्या करो, ये 2x के नीचे ना ये अलग से लिख लो, ठीक है, और 3 के नीचे ये अलग से लिख लो इसका डिनोमिनेटर। दैट्स ऑल, 2 क्वेश्चन बना लो। जो दूसरा वाला क्वेश्चन बना ये वाला, ये सिंपली tan इनवर्स में चला जाएगा, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला अभी अभी जो किया सब्स्टिट्यूशन वही बन जाएगा, ठीक है। तो देखें यहां पर 5x² + 1 को मैं पूरा t डाल रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन किया, इट इज 10x dx = dt। हमें चाहिए 2x dx, तो 10 में से 2 रख लिया, 5 जो फैक्टर बचा वो dt के नीचे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई एक हम ये चेंज और ये चेंज हम कर देंगे इस क्वेश्चन के अंदर। लिमिट्स भी तो चेंज करनी है, तो लिमिट चेंज करो। जब आपका x 0 होगा, जब आपकी लोअर लिमिट 0 होगी x की, उस टाइम पे t में लोअर लिमिट क्या बनेगी, तो भैया आप यहां पर x की जगह 0 डालो, तो आप देखें t 1 आ रहा है, पुट इसी में करना होता है। जब आप x को बोलेंगे 1, तो उस टाइम पे t कितना होगा, सर जी जब हमारा x 1 है उस टाइम पे t हमारा 6 है, हो गई लिमिट चेंज। अब आपके ये 2 क्वेश्चन प्यारे से नन्हे से क्या बन गए सर, पहला क्वेश्चन हमारा बन गया 1 to 6, पहले तो लिमिट पे फोकस करें सर, ये 1 to 6 हो गया, और यहां पर आपके पास आ जाएगा 1/t dt, ठीक है। 2x dx पूरा आपका dt/5 है, तो dt मैं लिख चुका हूं, तो अभी हमें लिखना है 1/5, ठीक है, dt/5। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप क्या करें, पहले तो 3 ले जाओ, इसकी लिमिट मत चेंज कर देना भाई दूसरे वाले की ये x में ही रखा है, इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा रहे, इसकी लिमिट ये रखनी 0 to 1। अब यहां पर है 5x² + 1, 2 ऑप्शन है, जहां तो 5 कॉमन ले लो, दूसरा जो 5 को रूट के अंदर डाल के परफेक्ट बना लो, फिर आप इसको tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो। दोनों ऑप्शन से मैंने आपको समझा रखा है इंडेफिनिट में। तो यहां पर मैं 5 को साथ में रख रहा हूं, कॉमन लेने की जरूरत नहीं, 1 में लेके जा चुका हूं, 3 में बाहर लेकर रखा हूं, 3 तो बाहर ले गए, यहां 5 की जगह आपके पास हो जाएगा √5। x ऑलरेडी परफेक्ट है, देखो ऐसा कर लिए, ठीक है, इसको परफेक्ट कर लिए कंप्लीट टर्म को, द 1 इज ऑलरेडी परफेक्ट नंबर, यहां पर हम डालेंगे 1 का स्क्वायर, तो बन गया आपका tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x बाई, वो वाला फॉर्मूला इसको बन गया, ठीक है। दोनों को कर दो आप इंटीग्रेट, इसका आपके पास आ जाएगा log t, इट इज फ्रॉम 1 to 6 +3, इसका क्या बन जाएगा 1/a, a कौन है बेटा 1/a tan इनवर्स x/a, x आपका ये पूरी टर्म है अपॉन a इज 1। अब यहां पर आप एक चीज मिस कर जाएंगे, ये जो मैंने बना रखा था यहां पर, इसका डेरिवेटिव करना होता है डिवाइड में, तो भैया √5 लिखना ना भूलें, दैट्स ऑल। लिमिट फ्रॉम 0 to 1। अब लिमिट्स प्रोसीड कर दो, इनको 6 डालो इसमें पहले, सर ये log 6 हो गया, 1 डालो सर जी log 1, log 1 0 होता है दैट यू नो। इसका आ गया 3/√5 tan इनवर्स, ऊपर इसका अपर लिमिट डालो 1, तो यहाँ सर √5 ही बचेगा, लोअर लिमिट डालो सर ये 0 हो जाएगा, ब्रैकेट्स थोड़ा देखें ध्यान इसका, 1/5 log 6, log 1 कितना होता है सर ये 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5, ये एज इट इज रखो, किसी की वैल्यू पता चल जाती है तो डाल सकते हो, बट इसकी तो नहीं पता होगी आपको, इसको एज इट इज रखो, tan इनवर्स 0 0 होता है उसको छोड़ दो, दिस इज आंसर डन। इंटीग्रेशन आप कर लोगे, लिमिट भी प्रोसीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का ध्यान रखें यार, सब्स्टिट्यूशन में लिमिट्स जो चेंज कर रहे हो
दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये भी पूरा आपका सब्स्टिट्यूशन का ही है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स में जाता है, सामने दिख रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन ही लगाएंगे। हेयर आई एम पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, सो इट्स डेरिवेटिव इज 2x dx इज इक्वल टू dt। अगर आप पूरा x dx निकालना चाहते हैं तो dt/2 आ जाएगा। एक ये और एक ये चेंज इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे और यहाँ पर लिमिट्स भी चेंज करेंगे। जब आपका x 0 है उस टाइम पे t कितना है, जब आपका x 0 उस टाइम पे t कितना है यार, यहीं से निकालना वैल्यू, t तो 0, वही लिमिट चेंज तो की, लेकिन वैल्यू वही रही। जब आपका x 1 है उस टाइम पे t कितना है, फिर इसमें डालो सर 1, लिमिट चेंज की बट वही रही। तो कई बार ऐसा भी होगा कोई भी चेंज नहीं आएगा लिमिट में, तो देखो 0 to 1 रहा, t में जाने से भी 0 to 1 रहा, कोई दिक्कत नहीं। x dx का वैल्यू dt/2, तो dt/2 का 1/2 लिख लो बाहर, और डिवाइड में तो कुछ नहीं, सॉरी डिवाइड कहाँ से आ गया, इनटू में सब कुछ, ठीक है। 1/2 0 to 1 x dx इज dt/2, 2 बाहर, e का पावर t का इंटीग्रेशन हो रहा है बस यहाँ पर। तो मेरे बच्चे इसका इंटीग्रेशन तो वही होता है, लिमिट फ्रॉम 0 to 1 e का पावर 1 e का पावर 0 1/2। अब यहाँ पर बच्चे एक छोटी सी गलती करते हैं, जल्दी जल्दी में e का पावर 0 को 0 लिख के आ जाते हैं 0 नहीं, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, ये 1 होएगा, ठीक है। तो इट इज e - 1, दिस इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सिलेक्ट किया है, ये बिल्कुल सिमिलर है जो मैंने आपको 14 क्वेश्चन करवाया, सिर्फ आपको इसमें एलसीएम सेपरेट करना, एक सब्स्टिट्यूशन का, एक tan इनवर्स में चला जाएगा, बिल्कुल सिमिलर है, खुद से आप कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। पांचों क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छे रखे हैं मैंने, ठीक है। ये आपके पास आ गया, तो इसको लगाओ सब्स्टिट्यूशन जल्दी से। x² + 4 इज t, इट्स डेरिवेटिव इज 2x dx इज इक्वल टू dt। लिमिट चेंज करो बेटा, जब आपका x 0 होगा उस टाइम पे t कितना होगा, सर 4 होगा। अब आप समझ गए ना कहाँ से मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू निकाल रहा हूँ t की। जब आपका x 2 होगा, अपर लिमिट जब आपकी 2 थी, तो t में अपर लिमिट क्या बनेगी सर, 2 का स्क्वायर 4, 4 एंड 8 बनेगा। तो ये पूरा क्वेश्चन अब मैं t में लेके जा रहा हूँ, ये तो tan इनवर्स में जाएगा। तो मेरे बच्चे लिमिट हो गई 4 to 8, लिमिट हो गई 4 to 8, 6x, यहाँ पर 6x है, हमने बनाया 2x, तो 6x में से 3 एज ए फैक्टर बाहर ले जाओ, 2x dx पूरा dt बन जाएगा। तो बच्चे यहाँ पूरा dt आ जाएगा, बाहर 3 लेके जा चुका हूँ, डिवाइड वाले को हमने t पुट किया हुआ है, ठीक है, ये t है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया पूरा t में चेंज, लिमिट भी t की आ गई। अब दूसरे में tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है, इसका 3 कांस्टेंट बाहर है, इसकी लिमिट मत चेंज कर देना भाई ये x में रखा हुआ है, और इसकी लिमिट चल रही है 0 to 2, ठीक है। तो इट इज x², 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर, दैट्स ऑल। अब करो इंटीग्रेट, इट इज log t 4 to 8 + 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला 1/a, a is 2 here, tan inverse x/a, x, a is 2 here, that's all, it is from 0 to 2। अपर लिमिट डालो इस फर्स्ट पार्ट में, तो इट इज log 8, इट इज log 4 प्लस हेयर इज 3/2, अपर लिमिट डालो बेटा tan इनवर्स 2। अब यहाँ पे 0 डालोगे तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं, अभी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, एग्जाम में आप टाइम अपना सेव कर सकते हो। हेयर इज 3 log m - n के फॉर्मूले से 8/4 हो जाएगा, 3/2, हेयर इज ओनली tan इनवर्स 2, दैट्स ऑल, नॉट tan इनवर्स 2, वेट अ मिनट, अपर लिमिट इज 2, 2/2, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी, tan इनवर्स 1 जो कि π/4 लिख लेंगे। तो इट इज 3, here I am writing, it is 3 log 8/4, 8/4 is 2, 3 log 2 plus 3/2 and tan inverse 1 is π/4, that's all, this is answer। इस 2 into 4 को मल्टीप्लाई कर लेना, ये 8 हो जाएगा, that's all। ये थे हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर दूसरा आ गया 14 2, फिर आ गया 15 3, और फिर आ गया 19, 4 क्वेश्चन ये सब्स्टिट्यूशन, देखो अपने सब्स्टिट्यूशन करके दिखाई मैंने। बाकी जो मैंने क्वेश्चन एक सिलेक्ट किया यहाँ पर 20 वाला लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, बट यहाँ पर बाय पार्ट्स जब हम लगाते हैं तो बच्चे थोड़े सिली मिस्टेक करते हैं, उसको आपने समझना अच्छे से। देखो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है x और e वाला, ये बाय पार्ट से होगा, इट इज फ्रॉम 0 to 1, राइट, इसको सेपरेट कर दो, और साइन का कोई दिक्कत नहीं है, साइन का इंटीग्रेशन हमें आता है, ठीक है, 0 to 1, सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगी, बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में गलती क्या करते हैं
बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर है ना, होल इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हो रहा होता है, वो जो इंटीग्रेशन हो रहा होता है उसको भी लिमिट्स लगा देते हैं, बस वो नहीं करना, मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। तो यहां पर बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, तो आई लेट के हिसाब से ये सेकंड फंक्शन जाएगा आपका ई, और एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन आएगा। आई होप आपको बाई पार्ट्स का रूल तो आता ही है। अब मैं यहां पर कर रहा हूं, देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, लो भाई ई का वही होता है, कर दिया। अब यहां पर भी एक प्रॉब्लम हो रहा है कि एक्स को लिमिट के अंदर नहीं आप लेते, एक्स को यार लिमिट के अंदर ले लेना, आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो जो फर्स्ट एज इट इज रखा हुआ है उसको भी लिमिट प्रोसीड आपने कर देनी है, ठीक है, दैट्स ऑल। पहले आपने ये ध्यान रखना है, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड जो कर दिया पूरे को लिमिट के अंदर रख लेना है, माइनस होल इंटीग्रेशन इसको लिमिट रखनी है 0 to 1। अब इस बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर क्या चीजें हो रही है, डेरिवेटिव फर्स्ट कर दिया सर जी, एक्स का 1 हो गया, फिर आपने इंटीग्रेशन करनी है ई की। अब जब आप ई की इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, उसमें लिमिट्स नहीं लगानी है 0 to 1, वो ऑलरेडी हमने बाहर लगाई हुई है तो बाहर ही रखनी होती है, बस ये भी आपको ध्यान रखना है, यहां पर थोड़ा सा हम गलती करते हैं। तो बच्चे ई का इंटीग्रेशन वही हो जाएगा, दैट्स ऑल। अब हमें वापस ई का इंटीग्रेशन करना है, फिर हमें लिमिट प्रोसीड करनी है। ओके डियर, तो बाय पार्ट्स के क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा। अब साइन का इंटीग्रेशन तो ये बहुत सिंपल है, ये तो सर माइनस कॉस होता है, लिख दिया। यहां पर भी आप भूल जाएंगे सर इसका डेरिवेटिव वो आप भूल जाएंगे, वो डिवाइड में लिखना है, भूलना नहीं बच्चे, ठीक है, 0 to 1। चलो अब लिमिट प्रोसीड करेंगे, पहले हम ई का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर एक साथ ही करेंगे। तो फर्स्ट आपका बना हुआ एक्स ई एक्स 0 to 1, सेकेंड आपका ई का इंटीग्रेशन आ गया, सेम होता है, इट इज फ्रॉम 0 to 1। नेक्स्ट बना हुआ आपका 0 to 1 कॉस, तो पाई बाई 4 आपका बन जाएगा 4 बाई पाई, इट इज कॉस पाई बाई 4 इंटू एक्स, और लिमिट इसकी चल रही है 0 to 1। अब लगा दो सबको लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मेरे बच्चे अपर लिमिट डालेंगे ना, यहां पर आएगा एक्स को 1 ई का 1, 0 डालेंगे वो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं अभी, ठीक है, एक्स लगा ना यहाँ पर, एक्स 0 हो जाएगा, सारी टर्म 0 हो जाएगी, इसका हो गया। अब यहां पर इसको लगा रहा हूं, अपर लिमिट इसका 1 डालेंगे तो ई का पावर 1, लोअर लिमिट डालेंगे ई का पावर 0। देखो माइनस था ना, मैंने ब्रैकेट रख ली, ये ध्यान रखना नहीं तो हमें गलती लगेगी। 4 बाई पाई, अब यहां पे डालो 1 डालोगे पाई बाई 4 बचेगा, फिर डालो 0, सर कॉस 0 हो जाएगा। अब कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ई रेस टू पावर 0 इज 1, बाहर से आया माइनस तो +1 हो गया। यहां पर यू मस्ट नो व्हाट इज कॉस पाई बाई 4, इट इज 1 बाई √2। व्हाट इज कॉस 0, सर ये तो 1 होता है। बस भाई इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। अभी आपके लिए छोड़ रहा हूं आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन, यहां भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और आगे करना है ब्रैकेट ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, जो बुक के पीछे आंसर है उससे मैच करवा लो, हो सकता है यही हो। तो ये थे बच्चे आज के 5 क्वेश्चंस, बाकी 17 प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा नहीं है बोल दिया मैंने बहुत ईजी है तो छोड़ दो भाई, मैंने बोला प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो फिर वो मेरे को बता देना, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।